सब बातें नहीं करूंगा कि मांस मज्जा मेघ, वो तो आप लाखों बार सुन चुके हो। सालों से हस्त मैथुन करते आ रहे हैं, वीर नाश करते आ रहे हैं, मास्टरबेट करते आ रहे हैं। अब हालत यह हो चुकी है कि हमारा सीमन जो है पानी की तरह पतला हो चुका है। थोड़ा सा गंदा सोचने पर भी सीमन पानी की तरह जो है बाहर आ जाता है। बाथरूम जाते हैं, सीमन पानी की तरह बाहर आ जाता है। वीर में कोई भी थिकनेस गाढ़ापन नहीं रहा है, ये पतला हो चुका है बिल्कुल। तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए है। जो भाई सालों से इस एडिक्शन में है, वीर नाश करते आ रहे हैं, मास्टरबेट करते आ रहे हैं, अब इस चीज को कैसे सुधारा जाए इस वीडियो में बात होने वाली है। और वीडियो के एंड में आपको एक मूल मंत्र बताने वाला हूं। ठीक है ना, ये वीडियो ये समझ लो कि इस वीडियो से आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है। बस आपको चाहिए थोड़ा सा धैर्य, इस पूरे वीडियो को देखना। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में एक खास चीज आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंस है अपने, और काफी सारे भाइयों के अनुभव भी मेरे पास में है। वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे भाई, अब बहुत सी चीज है जो हमारे काफी सारे भाइयों को काफी साल एडिक्शन में हो सकते हैं, चाहे वो 8 साल हो, 10 साल हो, 12 साल हो। वही दिक्कत, सीमन पतला हो चुका है पानी की तरह। बाथरूम जा रहे हैं, सीमन निकल जा रहा है। गंदा सोच रहे हैं, सीमन निकल जाता है पानी की तरह, बिल्कुल नाइटफॉल है, पानी की तरह निकल रहा है। जो एक थिकनेस होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। तो मेरे भाई ये समझ लीजिएगा कि आप एडिक्शन एडिक्शन जो होता है ना मास्टरबेट का, चरम पर आ गए हो उसके, एकदम बिल्कुल ऐसे चल रहे हो कि भाई समझ लो कि आपने सब कुछ देख रखा है, सब कुछ सोच रखा है, जमाने भर का इमेजिनेशन कर रखा है आपने, है ना। तो ये हालत आपकी हो चुकी है। अब आपको ठहरना होगा, रुकना होगा भाई, वरना काम लग जाएंगे आपके अच्छे से। सच बता रहा हूं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो भाई, नस नाड़ियां हो चुकी हैं आपकी कमजोर। ठीक है, जरा सा भी गंदा सोचोगे तो नस नाड़ियां नाकाम है, वो नहीं रोक पाएंगी उस चीज को कि चलो भाई थोड़ा सा भी विचार आ गया तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। यहां पर हालात ये होंगे, थोड़ा सा भी सोचने से भी गीला गीला लगने लगेगा। तो ये एक प्रकार से नस नाड़ियां कमजोर हो गई हैं। दूसरा, वीर एकदम पतला, तो रोकने में नाकाम। नस नाड़ियां भी कमजोर, वीर भी पतला, तो भैया तुरंत बाहर आ जाता है। ये बात क्लियरली समझ में आ गई, छोटी सी तुमको उसमें मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब इसको गाढ़ा कैसे किया जाए, क्या किया जाए इस पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। ये मायने नहीं रखता कि आप मिडिल क्लास हैं, आप थोड़े अच्छे फैमिली से हैं, पैसा वगैरह सब है, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। या आप थोड़े मिडिल क्लास हैं या उससे भी कम है, ठीक है, जहां पर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उतना ठीक है, हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबके लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो काम नहीं करने वाला हूँ, वो जो बाकी जो यूट्यूबर्स कर रहे होंगे कुछ, कि इसका प्रचार कर दें, उसका प्रचार कर दें, नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके शरीर को नेचुरली बढ़ाने का काम करूंगा, नेचुरली उसमें बूस्ट लाने का काम करने वाला हूं। पीआर जो मोटिव पर सिर्फ सच्चाई और असलियत पर ही बात होती है। ठीक है ना। अब समझना, देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो जब आप ब्रह्मचर्य को करने की बात करते हो, तो आपने चाहे ब्रह्मचर्य 5 दिन किया हो, 10 दिन किया हो, टूटा फूटा ब्रह्मचर्य किया हो, 20 दिन किया हो, 1 दिन किया हो, 2 दिन किया हो, जो भी किया हो, आपने कोशिश करना शुरू कर दी है, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने कोशिश तो कर रहे हो। याद रखना, कोशिश करते रहना है। ठीक है, अब इस बीच जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप रोक रहे हैं। एक प्रकार से हम समझते हैं कि हाँ चलो भाई, वीर्य रोकने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से हमारी जंग शुरू होती है, क्योंकि हमारी आदत है रोज निकालने की, अपनी ऊर्जा को, अपने सीमन को, अपने वीर्य को डेली निकालने की आदत है ना, डेली। अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमें ये सब नहीं करना, हमें कोई गंदी वीडियो नहीं देखना, हमें कुछ भी गलत ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा वीर्य बाहर निकले। ठीक है, हम पूरी तरह ब्रह्मचर्य में आना चाहते हैं। ठीक है, पहले पहले ब्रह्मचर्य की कड़ी एक मह की कि हाँ भाई, हमें ब्रह्मचर्य पालन करना है, वीर्य को रोकना है। हालांकि वीर्य रोकने तक की ब्रह्मचर्य सीमित नहीं है, ब्रह्मचर्य और आगे की चीज है, मेरी बात समझना। बस ये जो सीमन होता है, शुरुआत इससे ही होती है कि हमें इस ऊर्जा को निकालना नहीं है। बात बात पे कि यार ऐसा सोच लिया, निकाल लिया, ये सोच लिया, ये सब नहीं होना चाहिए, उसका ठहराव होना जरूरी है। ठीक है ना। तो जब ब्रह्मचर्य में शुरुआत करते हैं, आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद जब आप इजिकुलेशन आप कर रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, तो आप पाते होंगे कि शायद थोड़ी थिकनेस आती होगी, या कितनों को आती ही नहीं है, कितनों को तो तनाव ही नहीं आ रहा है आज की डेट में। उसमें खैर मैं अलग से बात करूंगा, वो टॉपिक अलग है। लेकिन सीमन जो है पतला है, किसी किसी का गाढ़ा हो जाता है थोड़े दिन अगर करते हैं तो, बाकी पतला ही है वो। तो अब समझना, देखो, सबसे पहले तो जो भी आपका रूटीन है, खासकर आपकी जो डाइट है, ठीक है ना, उसको अच्छा करने की जरूरत है। खान पान में आपको क्या लेना है, जो अभी तक आप लेते आए हो ना, वही लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखो, सबसे पहले तो अपने माइंड में, मैं जानता हूं आप इतने ज्यादा नकारात्मक हो चुके हैं कि पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं। लेकिन आपको फिर भी जबरदस्ती करनी है माइंड के साथ में, और ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं,
मेरे अंदर जो है वीर बढ़ रहा है। ये चीजें आपको सोते समय भी कहना है। ठीक है, सोते समय खासकर इन चीजों को याद कर लीजिए। जो आप कर रहे हो, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ठीक है, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, मेरे अंदर वीर्य बढ़ रहा है। बस इस तरीके की कुछ भी लाइनें, ऐसी पॉजिटिव लाइन्स आपको बोलनी है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा वीर्य बढ़ रहा है। ये एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, नकारात्मकता तो आएगी, लेकिन उसको साइड करके सकारात्मकता को अपनाना है। ठीक है, और रात में आपको जल्दी सोना है और ये चीजें दोहराना है। एक या दो बार दोहराई, अपने इष्ट का नाम लिया, सो गए। इसको हल्के में मत लेना। बहुत से भाई हल्के में लेते हैं और फिर पछताते हैं। हल्के में मत लेना, जो बता रहा हूं वो करना। इसको करने के बाद आप जो घर का खाना खाते हैं, अब चाहे आपके यहाँ दाल रोटी चावल बनी हो, सब्जी बनी हो, जो भी है, आप जो भी खा रहे हैं उसको जब भी ग्रहण करें तो ये सोचकर कि भाई कितनों को ये नसीब नहीं होता, मुझे मिल रहा है। ये बात ध्यान रखना। भूख की कीमत समझना चाहते हो, जाओ देखो, आपको मिल जाएंगी जगह जगह। भूख की कीमत क्या है समझो, है ना? क्या है वो चीज? तो जो भी खा रहे हो उसको आदर सम्मान के साथ खाइए। ठीक है, अब वो जो चीज है वो आपके पेट में जा रही है। अब वो 7 तरीकों से, तरह तरह के एक प्रकार से ट्रेवल करेगी वो अंदर ही अंदर। और आखिरी में वो, मैं वो सब बातें नहीं करूंगा कि मांस मज्जा में एक, वो तो आप लाखों बार सुन चुके हो। आप सीधे समझना कि ये सब पूरी क्रिया बन के आखिरी में बनता है वीर्य। ठीक है, आखिरी में बनता है वीर्य। अब उतना उतना टाइम, कम से कम 30-40 दिन का, इतना इतना टाइम वो लेता है। ठीक है, तो लगातार वो चल रही है प्रोसेसिंग अंदर ही अंदर। लेकिन दिक्कत ये है, हम रोज मास्टरबेट करते हैं, वो प्रोसेसिंग को तोड़ देते हैं। वो प्रोसेसिंग डेली चलती है अंदर, पचने की, रस बनने की, फलाना हड्डी मांस मज्जा में, वो चलती है प्रोसेसिंग। अब उस प्रोसेसिंग में अपन बीच में क्या करते हैं, ये मास्टरबेट कर लिया, तुम भी अपनी प्रोसेस चालू रखते हो, वो भी अपना प्रोसेस चालू रखता है। वो बनाता है, तुम निकालते हो। वो बनाना शुरू करता है, तुम निकाल देते हो। वो बनाना शुरू करता है, तुम निकाल देते हो। वो बनाना शुरू करता है, तुम निकाल देते हो। बात समझ में आ रही है? शरीर तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे। तुम किसकी सुनते हो? तुम्हारे बैठे अंदर शैतान मन की, बंदर की, जो तुम्हें हमेशा गलत दिशा की ओर ले जाता है। मन अक्सर गलत चीजों की ओर ज्यादा अग्रसर होता है, ये मेरी बात ध्यान रखना। मन हमेशा गलत चीजों की ओर अग्रसर होता है कि गलत चीजें चाहिए भाई साहब, इसमें मजा है, लेकिन वो मजा सजा होता है, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो प्रोसेसिंग जो उसके अंदर चल रही है उसमें ठहराव लाइए। अब जैसे कि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आपने नियम अनुशासन से सात्विक आहार अपने घर का ले लिया। ठीक है, उसी को खाकर जो भी आपको मिल रहा है उसी को खा के, नियम से चल के, रोजाना व्यायाम करके, कसरत करके, उठक बैठक करके, हिंदू पुशअप करके, दंड पुशअप मार के, सपाटे लगा के, या डंबल उठा के भारी भारी, या जिम जाके, मेरे भाई इसको लगातार बढ़ाते चलना है। थोड़े ही समय में, अब वो समय में मैं गिनती आपको बता देता हूं, लगभग 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन, गिरे से गिरा हुआ व्यक्ति, यानी कि मतलब कि जिसका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह है, 20 से 25 दिन में उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ऊर्जा का संचार हो जाएगा, लेकिन आपको करना है पूरे नियम से पालन। वीडियोस में मेरी रोज वीडियोस आ रही हैं एक्सपीरियंस के ऊपर भी, और सब कुछ मैं बता रहा हूं, जाकर देखना जरूर। ठीक है ना? तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, 20 से 25 दिन में आपका ऊर्जा का संचार होगा अंदर ही अंदर। ठीक है, अब उसी बीच आपको ध्यान रखना है, अब जैसे जो हस्त मैथुन करते हैं उनका दिमाग भी कमजोर हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो जब आप ये चीज करेंगे तो इसी बीच में आपको अपने अभ्यास भी बनाते जाने हैं। ठीक है ना? आपको अपना ब्रेन तेज करना है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है मैंने वीडियो का, मेरा ही वीडियो है वो, उसको जाकर जरूर देखना। ठीक है ना? तो अभ्यास लगातार नए नए बनाएंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, अपनी स्टडी की बुक पढ़ेंगे, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो देखना जरूर इस वीडियो के बाद। तो ये चीजें आप कर रहे हैं। ठीक है, व्यायाम करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, और लगातार ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन करेंगे। ऐसा नहीं 2 दिन करा, 10 दिन करा, 15 दिन करा, तोड़ दिया। भैया वीर्य पतला है तो वीर्य तो पतला रहेगा ही, क्योंकि तुमने सब कुछ तो खाली कर दिया, बचा क्या है? पूरा रस्सी निचोड़ दिया। अब तुम सोचते हो मैंने 2 दिन ब्रह्मचर्य कर लिया, मेरा वीर्य गाढ़ा हो जाए, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं भाई साहब। हमारे काफी ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमें बताया कि भैया मैंने काफी लंबे समय ब्रह्मचर्य किया, और उसके बाद जब मैंने इजैकुलेशन किया, वीर्यनाश किया, तो वीर्य काफी मात्रा में गाढ़ा निकला। तो समझ रहे हो? तो मैं ऐसी तुम्हें एक उदाहरण समझाना चाह रहा हूं कि ये चीज रिकवर हो सकती है। अभी जवानी है, अभी जवानी है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। तुम तो उसका साथ दो, तुम उसका साथ नहीं दे रहे, तुम तो बंदर की सुनते हो, मन की सुनते हो। तो भैया कहां से होगा? अब इसी ब्रह्मचर्य के बीच में तुम्हें कुछ विचार आ सकते हैं गंदे, जिससे तुम्हें लग सकता है कि मेरा पानी निकला, तो इतना मत सोचो। तो वो जो निकला कोई बात नहीं, पहली बात तो गंदा इतना मत सोचो, रिलैक्स रहो। ठीक है, आते हैं गंदे विचार, लेकिन इग्नोर करिए। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी आपको ब्रह्मचर्य नाश करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू बने रहना है। उसमें प्रबलता ना दे विचार में, बस कंटिन्यू बने रहें और काम करते रहें अपना।
ठीक है, शारीरिक व्यायाम बनाएं, मानसिक व्यायाम यानी कि पढ़ाई वगैरह, इस पे पूरा ध्यान लगाएं, करते रहें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी रिकवरी होने लगेगी 20 से 25 दिन में लगभग। लेकिन जो ऊर्जा की अनुभूति होती है वो 10 एक दिन में भी पता लग जाती है, 7-10 दिन में। ठीक है, तो 20-25 दिन में, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी जीवन बदलने लग जाएगा। तुम लिख के रख लो कितने भाइयों का अनुभव है। ठीक है, अब भाई मूल मंत्र बता रहा हूं। देखो, अब तुम चाहे जो भी खान पान कर रहे हो आपका, आप घी खाते हैं, दूध लेते हैं, आप रोटी चावल दही जो भी आप खा रहे हैं, ये सब आप शरीर में जा रहा है। ठीक है, आप सम्मान से ग्रहण कर रहे हो। उसके बाद जो वेस्टेज है वो निकल रहा है आपका सब। ठीक है, टट्टी पोटी साफ हो गई आपकी, जो है शरीर में लग रहा है। और जो आखिरी में उसका जो निचोड़ आपको बन गया वीर्य, आपने उसकी रक्षा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, शरीर से वीर्य की जगह पसीना बहा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज आपने कर ली। अब सीधी तरीके से ये समझो, अब अगर तुम घी खा रहे, दही खा रहे, तुम जमाने भर के वो खा रहे, काजू बादाम किशमिश सब खा रहे, पिस्ता अखरोट, तुम जो ला सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट सब कुछ खा रहे हो, और ये सोचते हो कि मेरा वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा। अब आप सोचोगे क्या बोल रहे हो भाई। समझो, मूल मंत्र ये है कि अगर तुमने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा वीर्य बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उन बातों को फॉलो नहीं किया, ठीक है, और जमाने भर के काजू बादाम किशमिश खा रहे हो, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो, लगातार हस्तमैथुन कर रहे हो, तो वीर्य गाढ़ा नहीं होने वाला। यही मूल मंत्र है भैया। मूल मंत्र सीधा ये है, हिलाना छोड़ दे, कंबल हिलाना छोड़ भाई, दुनिया दुनिया हिलाने पर ध्यान दे। यही मूल मंत्र है, सीधी बात। ब्रह्मचर्य पालन करो तो रिजल्ट मिलेंगे। नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं तो ये काजू बादाम किशमिश खा लूंगा और रोज हिलाऊंगा भैया जम के, कर लो भाई, कर लो मनमानी, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और जो अभी शान से कह रहे हैं ना हमें कुछ नहीं होता, बेटा अभी शरीर जवान है, धीरे धीरे इसकी एक लिमिट आती है तब पता चलता है। शुरू में पता नहीं चलता, बहुत देखे, शुरू में पता नहीं चलता। ठीक है ना, समय रहते सब मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें मेरी बात को। ठीक है, जो मेरी बताई बातों को फॉलो कर लेगा उसका जीवन बचना तय है, उसको भाई साहब रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी मिलेंगी। बाकी अगर आप 10,000 काजू बादाम कश्मीर जो भी खा लो, रोज मास्टरबेट कर रहे हो, रोज कंबल हिलाते हो भाई, कुछ नहीं होना ज्यादा, वीर्य पतला ही रहेगा। तो मेरी बात को फॉलो कर लो, घर की रोटी दाल चावल से ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। करके देखो और मुझे बता देना भाई, आपको खुद अनुभूति लगेगी नहीं यार भाई कुछ तो बात है, सही हो जाएगी नस नाड़ियां। टाइम लगता है, सालों के एडिक्शन से आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, सालों के एडिक्शन से। यहां तो मैं सिर्फ 20-25 दिन बोल रहा हूं, सिर्फ 20-25 दिन, ये रिकवर हो जाएगा। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और रिकवरी 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 होते जाएगी। सोचो कहां सालों का एडिक्शन और कहां 20-25 दिन, सोचो कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है। और जब इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे रिकवरी होती जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो, और मैं आपको समझाने में सफल रहा हूंगा मेरी बात को। ठीक है, और यकीन मानना भाई, करके देखो, अपने आप मुझ पर यकीन हो जाएगा, रिलेट कर पाओगे, खुद ही कनेक्ट हो जाओगे कि भाई की बात में दम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।